देखिए, जीव विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में जीवों में जनन कहते हैं। आज वही 12th के अंतर्गत आने वाला पहला चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म है, जीवों में जनन, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष जो है 12वीं यानी 12th के फाइनल एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है, जिस प्रश्न का नाम है जीवन अवधि या जीवन काल क्या है, लाइफ स्पैन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, चूंकि उसी चैप्टर के अंतर्गत आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, जिसको जनन या प्रजनन कहते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चाइल्ड, दैट कॉल बी नेम ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब हमें यहां देखना है कि जीवन अवधि और जीवन काल क्या है। इस पृथ्वी के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जीव जंतु है, सो मेनी काइंड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स एंड अदर टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्रोकैरियोटिक, एकैरियोटिक। यानी इस पृथ्वी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव से लेके बड़े बड़े जीव तक, पेड़ पौधे से लेके छोटे छोटे जंतु से लेके बड़े बड़े जीव जंतु तक है, जो पृथ्वी पर सभी जीवों को बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखता है, जो आहार श्रृंखला के अंतर्गत विस्तृत रूप से मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। अब हमें देखना है कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। तो प्रत्येक जीव का मृत्यु होता है, प्रत्येक जीव का जन्म होता है, और जन्म होने के पश्चात जो है वो बाल्यावस्था को प्राप्त करता है, फिर युवावस्था को प्राप्त करता है, और युवावस्था को प्राप्त करने के बाद क्या करता है, वो वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप प्रजनन की क्रिया करता है, और प्रजनन क्रिया के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए उसका नेचुरल डेथ हो जाता है। इसी को हम कहते हैं जीवन अवधि या जीवन काल, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल डेथ कहते हैं। अब आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत पूर्वक जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव है, अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये जीवन अवधि और जीवन काल क्या है, आकस्मिक अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे मनुष्य का जो है उसका बच्चा जो है या 12 साल 14 साल 15 साल में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको जीवन अवधि या जीवन काल का नहीं कहेंगे, नेचुरल डेथ नहीं करेंगे। उसका जो सही जीवन अवधि और जीवन काल है, यानी वो कितना दिन तक जीवित रहेगा, उसको अंतिम में अगर वृद्धावस्था में मृत्यु होती है एज यूजुअल इसी तरह, तो उसको जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव है, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, युगलिना और फ्लैजिला, एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें अमीबा और बैक्टीरिया जैसा जो जीव है, तो उसका जो जीवन अवधि और जीवन काल क्या होगा, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। अमरत्व प्राणी है, अमर होने वाला वो जीव है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। अमीबा द्विखंडन के द्वारा जो है जनन और प्रजनन की क्रिया करता है, और अपने समान नए जीवों को दो खंड में बंटकर या बहुखंड में बंटकर करते हैं। उसी तरह अमीबा भी दो खंड में बंटकर अपने समान नए जीवों को जन्म देता है कुछ मिनटों में। तो उसको जीवन अवधि और जीवन काल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो प्राकृतिक ढंग से जिसकी मृत्यु होती है उसको जीवन अवधि और जीवन काल कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि कुछ जीवों का जीवन अवधि और जीवन काल क्या होता है।
मैंने यहां पर बताया है कि तितली का जीवन अवधि और जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है, और दूसरा बिल्ली जैसा जो जीव है उसका जीवन अवधि और जीवन काल 35 से 40 वर्ष है। फिर मगरमच्छ का जीवन अवधि और जीवन काल जो है वो 60 वर्ष है, और कौवा का जीवन अवधि और जीवन काल 15 वर्ष होता है। उसी तरह से हाथी का जीवन अवधि और जीवन काल 60 से 65 वर्ष है। उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन अवधि और जीवन काल 60 से 65 वर्ष है। तोता एक ऐसा जीव है जो मनुष्य से दोगुना जीवन अवधि और जीवन काल को प्राप्त करता है। उसका जीवन अवधि और जीवन काल होता है तोता पक्षी का 140 वर्ष। फिर हम देखते हैं कि बरगद के पौधा को आपने देखा होगा, उसकी लंबी उम्र होती है, उसका जीवन अवधि और जीवन काल जो होता है वो 200 वर्ष होता है। उसी तरह से कछुआ का भी जीवन अवधि और जीवन काल बहुत लंबा होता है, और 200 वर्ष उसका जीवन अवधि और जीवन काल होता है। लेकिन अभी तक जो विज्ञान के क्षेत्र में जो बोटेनिकल के अंतर्गत आता है या बायोलॉजिकल के अंतर्गत, उसमें हम देखते हैं कि अभी तक जो ज्ञात है उसमें सर्वाधिक जीवन अवधि और जीवन काल जो होता है वो सिकोया वृक्ष का बताया गया है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अब तक जो ज्ञात हुआ है उन जीवों में सिकोया वृक्ष का जीवन अवधि और जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष सर्वाधिक माना गया है। लेकिन नित्य और रोज विज्ञान में खोज हो रहे हैं नए नए। अभी कुछ ऐसे पौधा एक है जो अभी पूर्ण रूपेण ज्ञात नहीं हो चुका है, उसका 11000 वर्ष जीवन अवधि और जीवन काल बताया गया है। अब गेहूं का पौधा या मक्का का पौधा हो, ये सब इसका जो पौधा है ये 4 से 5 माह तक इसका जीवन अवधि और जीवन काल होता है। तो ये सभी हम लोग पूर्ण रूपेण समझ गए कि प्रत्येक जीव का जीवन अवधि और जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, जिसके अंतर्गत मैंने इस तालिका में दर्शाया कि सभी जीवों का जीवन अवधि और जीवन काल जो होता है भिन्न भिन्न होता है। अब मैं दूसरे चैप्टर को अगले दिन बताएंगे और विस्तृत पूर्वक रिप्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद बताएंगे कि जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन अवधि और जीवन काल होता है, इसकी जो विस्तृत जो जानकारी है, जो संरचना है, उसमें हम बताएंगे कि कुछ जो आप जीव देखते हैं उसके अंतर्गत आता है एक पुंजक या क्लोन के बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे युग्मक जनन, गुरु युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन के बारे में विस्तृत रूप से मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा।